हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। सभी साथी जो रीट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं और जो 2-3 नंबर से रह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी आराम से पास हो जाएंगे। और आज मैं आप सबके सामने रीट मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर के एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आया हूँ। रीट मुख्य परीक्षा 2025, ठीक है दोस्तों। ये जो आपके 2026 में होने वाली हैं, प्रस्तावित हैं, और इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम के एनालिसिस करते हुए कौन सी बुक्स सबसे बेहतरीन बुक जो आपको बताऊंगा। पिछले एग्जाम्स में जितने भी स्टूडेंट्सों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है और आज वो 3rd ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, उन सब से एक वार्तालाप करने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि आपको जो है कौन सी बुक सबसे बेहतर रहेगी रीट को क्लियर करने के लिए। ठीक है साथियों, बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। बुक्स का जो सॉल्यूशन है आखिरी में आपको बता दूंगा, और कौन सी बुक कहाँ पे मिलेगी। यदि आप शहर से काफ़ी दूर किसी गांव में रहते हैं तो वो बुक्स आपको कैसे प्राप्त करनी है, सब चीज़ जो मैं डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। और तैयारी, किसी भी चीज़ को जब अपने को पाना है तो उससे पहले अपने को योजना बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उसी प्रकार रीट मुख्य परीक्षा की योजना आपको किस प्रकार से तैयार करनी है, उसके ऊपर मैं आज विस्तृत चर्चा करूंगा। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के L1 और L2 दोनों की बात करते हुए आज की का सेशन जो है 5 से 10 मिनट का सेशन रहने वाला है। इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में नए आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें साथियों। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो आपके सामने एक रिजल्ट आया था पशु परिचर का, उसके अंतर्गत जो साथियों नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उन नॉर्मलाइजेशन का जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे वो शिकार हुए हैं। और उसके लिए आने वाली 7 तारीख को सभी बेरोजगार स्टूडेंट्स ने जो हैं तय किया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर जयपुर शांतिपूर्वक धरने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सभी को वहां पर पहुंचना है 7 तारीख सोमवार को सुबह 10-11 बजे, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ठीक है साथियों, बात करते हैं रीट मुख्य परीक्षा को लेकर के। देखिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। रीट मेंस एग्जाम्स 2025 जो है 2026 में प्रस्तावित है ये एग्ज़ाम, लेकिन वैकेंसी 2025 की रहेगी। कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है साथियों, सबसे पहले टॉपिक्स की बात करते हैं। कितने घंटे जो है आपको पढ़ाई करनी है। देखिए साथियों, आज से आपके एग्जाम्स के जो हैं लगभग 9 महीने शेष है। ठीक है साथियों, लगभग 9 महीने शेष है। और इन 9 महीनों में आपको कितना पढ़ना है, कितने घंटे। देखिएगा, पढ़ाई को कभी भी घंटों में आकलन नहीं किया जा सकता है, घंटों में इसका मापन नहीं किया जा सकता है साथियों। घंटे मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हो और किस सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो, कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, ये चीज़ सबसे बड़ा मायना रखती है साथियों। सबसे पहले घंटे की बात करूँ तो मैं अगर नॉर्मल रेगुलर कंटिन्यू यदि आप 6 घंटे भी पढ़ाई करो, कंटिन्यू 9 महीने तक कंटिन्यू आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग वो भी बेहतर है, वो सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, वापस 2 दिन आपको रेस्ट लेना पड़े, तो ये पढ़ाई काम नहीं आएगी। आपको कंटिन्यू बना रहेगा, कंटिन्यू आपको बना रहना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो पढ़ाई कितने घंटों में वो आप खुद के अकॉर्डिंग देख लेना कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिएगा आप 9 महीने तक कंटिन्यू। आने वाली जनवरी जब अपना एग्जाम होगा तब तक आपको पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखना है साथियों। ठीक है, अब एक इसके साथ ही मैंने एक चीज लिखी है यहाँ, फॉर्मूला 8+8+8 जो फॉर्मूला है, आप सबके माइंड में यही चल रहा है कि ये फॉर्मूला जो है किस चीज का है। तो देखिएगा साथियों, 8-8-8, ठीक है, ये जो अपने 24 आवर्स फॉर्मूला मेंटेनेंस है, इसके अंतर्गत आप अपने 24 घंटों को 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 2 3, 8 आवर्स आप, 8 आवर्स
और 8 आवर्स, यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे को आप 3 टुकड़ों में बांट लीजिए। पहला 8 घंटा जो आप दे सकते हैं वो अपनी नींद को दीजिए, आराम को दीजिए दोस्तों। उसके बाद में जो 8 घंटे हैं आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं साथियों। ठीक है, 8 घंटे आप पढ़ाई को देना और बाकी के 8 घंटे जो है आप जितने भी आवश्यक कार्य हैं, ठीक है, वो आप इन 8 घंटों में कर सकते हो साथियों। ये फॉर्मूला, आप यदि इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज से, यानी कि आज आप शाम को अपने छोटे छोटे बिंदु बना लीजिए कि कल मेरे को क्या पढ़ना है, यानी कि कल से लेकर के आज से लेकर के 7 दिन कंटिन्यू यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाओगे तो 8वें दिन देखना कि आपके अंतर्गत क्या कुछ चेंजेज आया है, क्या आपकी निरंतरता बनी है कि नहीं बनी है। इस फॉर्मूले को यदि आपने अपना लिया तो निश्चित रूप से आप जो है 3rd ग्रेड परीक्षा को क्लियर कर लोगे और आराम से जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की जॉब प्राप्त कर लोगे साथियों। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं उन्होंने 8+8+8 का फॉर्मूला निश्चित रूप से अपनाया होगा। हाँ, हो सकता है उसने पढ़ाई के अंतर किसी ने 10 घंटे भी दिए होंगे, किसी ने 6 घंटे भी दिए होंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है उसने कंटिन्यू लगातार एग्जाम्स तक रखा होगा, तभी जाके वो एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चल के ही आपको आगे सफलता प्राप्त होती है साथियों। आगे की बात करते हैं जिसका बेखूबी से आप सबको इंतज़ार है कि कौन सी बुक्स जो है अपने को पढ़नी है साथियों। देखिएगा, इस चीज़ पे बात करेंगे कि कौन सी बुक जो है पढ़नी है। तो देखिएगा, L1 वाले आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस राइटर की बुक लीजिए आप और इस फाउंडर की बुक लीजिए, ठीक, इस पब्लिकेशंस की ले लीजिए, नहीं। सबसे पहली बात तो आपको यदि राजस्थान जीके पढ़ना है दोस्तों, क्या और राजस्थान का यदि आपको जीके पढ़ना है तो 2 बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वो 2 बुक्स तो आपके स्टडी टेबल पर होनी ही चाहिए। क्लास 9th और क्लास 10th के अंतर्गत राजस्थान जीके की जो 2 बुक्स चलती है वो दोनों बुक्स आपके स्टडी टेबल पर होना बहुत ही अनिवार्य है साथियों। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट के जितने भी बुक्स है, सब्जेक्ट की बुक्स आप RBSC की जो अभी वर्तमान में चल रही हैं साथियों, वो बुक्स आप सभी अपनी स्टडी टेबल पर रखें। इन सब के अलावा एक आप गाइड ले सकते हैं। ठीक है, एक आप गाइड किसी भी फाउंडर की हो, किसी भी पब्लिकेशंस की आप ले सकते हो जिस पर आप सभी को विश्वास है। और मैं कुछ बुक्स जो आपको सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए और आज शाम या कल सुबह तक मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। लिंक अपलोड हो जाएगी, वहां से आप उस बुक्स को घर पर भी मंगवा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, वहां पे मैं सभी बुक्स जो है अपलोड कर दूंगा और गवर्नमेंट वाली बुक्स के लिए भी मैं वहां पे सजेस्ट कर दूंगा कि वो बुक्स आप कहां से ले, कहां से नहीं ले। ठीक है साथियों, आप ये बुक्स जो है सभी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वहां लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा और कुछ विशेष छूट भी आपको दिला दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो आप हमारे लिंक से बुक्स प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके वहां पर आपको बुक्स मिलेगी। ठीक है साथियों, ये थी बुक्स की बात। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है, देखिएगा, सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है। ठीक है, सिलेबस उठाना है साथियों। ठीक है, सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को देखोगे। ठीक है, आज का काम आपका यही रहेगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखना है और एक पिछले साल का जो पेपर आया था उस पेपर को भी आपको उठाना है और सिलेबस और पेपर्स, उस पेपर को सिलेबस से मैच करवाना है कि कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। प्रत्येक छोटे छोटे बिंदुओं का एनालिसिस करके आप एक रणनीति तैयार करिए कि मुझे किस बिंदु को सबसे ज़्यादा समय देना है, किस बिंदु को कम समय देना है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से कितने कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो किस पार्ट को जो है अपने को बेहतर बनाना है साथियों। तो ये स्वयं चीज़ें आप स्वयं को करनी पड़ेगी, दूसरे की स्ट्रेटेजी ये सब नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबके सामने साइकोलॉजी की बहुत ही जल्द क्लासेस शुरू कर दी जाएगी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है साथियों, वो भी आपके पुराने क्वेश्चन पेसेस के आधार पर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आधार पर आपके सामने जो है अपने साइकोलॉजी की क्लासें निरंतर चलती रहेगी। और आप एक अपन टेस्ट सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं। आगामी 15 तारीख से टेस्ट सीरीज का आयोजन हो जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन करवाने पर आप सबको 50% की छूट दी जा रही है साथियों।
अभी आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से अपने टेस्ट सीरीज ले सकते हैं साथियों आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।